नागालैंड नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपीपी एक बार फिर से राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राकंपा और जनता दल यूनाइटेड, जदयू सहित राज्य के अन्य सभी राजनीतिक दलों ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ बीजेपी गठबंधन का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की है। अब इसका मतलब होता है कि नागालैंड में कोई भी विपक्षी पार्टी होगी ही नहीं। विपक्ष के बिना सरकार चलेगा वहां। ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा पहली बार जरूर हुआ है कि जब नागालैंड विधानसभा चुनाव में इतने सारे दलों की जीत हुई है, और यह भी पहली बार होने जा रहा है कि नागालैंड हाउस सत्ता संभालने से पहले बिना किसी विरोध के ही सत्ता चलेंगे। बीजेपी के पास अब भारतीय संसद में बहुमत है। नागालैंड विधानसभा चुनाव एक बड़ी घटना थी जिसमें बहुत से राजनीतिक दलों ने भाग भी लिया। हालांकि नागालैंड में कई सरकार एक खाली सरकार होने की ओर बढ़ रही है, जिसमें लगभग सभी दल एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। इस गठबंधन ने 2 मार्च को घोषित परिणामों में 25 और 12 सीटें जीती, जिसमें 60 सदस्यीय सदन में कुल इनकी संख्या 37 हो गई। सीटों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर काबिज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब ऐलान कर दिया है कि वह बीजेपी गठबंधन में शामिल हो रही है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के पास अब भारतीय संसद में बहुमत है। सीटों पर जीत हासिल करने वाले अन्य दलों में लोजपा, जो रामविलास वाली पार्टी होते हैं उसमें लोजपा, और नागा यानी पीपल्स फ्रंट, और उसके बाद एनपीएफ, आरपीआई जो अठावले की पार्टी है, जदयू जो नीतीश कुमार के हैं, और भी निर्दलीय हैं, ये शामिल हैं। इस साल नागालैंड में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कई अलग अलग राजनीतिक दलों ने सीटें जीती हैं। इस दलों में से एक लोजपा है, आरवी वाला जो रामविलास पासवान वाला, और आरपीआई भी है, अठावले वाला। दोनों ने विधानसभा में नए सदस्य हैं और सरकार एनडीपीपी बीजेपी बना रही है। नागालैंड विधानसभा एक बार फिर से विपक्ष विहीन हो रहा है। यहां विपक्ष में बहुमत हासिल करने वाली एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को चुनाव जीतने वाले लगभग सभी दलों ने बिना शर्त समर्थन दिया है। पिछली बार यानी 2018 में भी यही हुआ था। तब भी नागालैंड के सारे 60 विधायक सरकार में शामिल हुए थे। इस बार भी नागालैंड में सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों ने जीत हासिल की है। 2 मार्च को चुनाव के नतीजे आए थे और आंकड़ों के अनुसार एनडीपीपी को 25, बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली थी। इस दोनों पार्टियों ने राजनीति से पहले ही गठबंधन कर लिया था। एनसीपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इससे 7 सदस्यों ने चुनाव में जीत हासिल की है। इसके अलावा एनपीपी के 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास वाली है, और एनपीएफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो अठावले वाली है, 2-2 सदस्यों की ने जीत हासिल की। जेडीयू के टिकट पर एक प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। यह पहली बार है जब इतने सारे राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की हो। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को लगभग सभी दलों ने बिना शर्त समर्थन दिया है, और ये पहली बार भी नहीं है कि जब नागालैंड में बिना विपक्षी वाली सरकार बन रही है। इसके पहले 2015 और 2021 में सरकार के चालू कार्यकाल के दौरान विपक्ष रहित सरकारें बनी थी, जिसमें इसमें होता यूं है कि अगर विपक्ष होता है सरकार के खिलाफ तो आवाज उठाई जाती है, लेकिन अगर विपक्ष ही नहीं तो फिर वहां सवाल कौन करेगा? सरकार जो भी कहेगी वही सही, सवाल ही करने वाले नहीं होंगे। सत्ता पक्ष कभी भी सरकार से सवाल करेगी ही नहीं। तो इसलिए विपक्ष अब नहीं है, तो मतलब जो भी होगा वो सरकार ही करेगी। हालांकि यह पहली ऐसी विधानसभा होगी जो सदन के शपथ लेने से पहले ही विपक्ष रहित होने वाली है। यानी अभी शपथ ग्रहण नहीं हुई है, लेकिन वहां कोई विपक्ष ही नहीं बचा है। ये भी काफी दिलचस्प है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।